हे गाइस, एंशियंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। गाइस, बाइक चलाना किसे नहीं पसंद, लेकिन असली प्रॉब्लम आती गर्मियों में, जब कोई स्कार्फ या फिर रुमाल पहनने के बाद हमें हेलमेट पहनना पड़ता है, और गर्मी होने की वजह से थोड़ी दूरी तक चलने के बाद जब हम हेलमेट उतारते हैं तो पूरा मुंह पसीने से भर जाता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जी हाँ गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एसी हेलमेट। एक छोटी सी एक्सेसरी आपके हेलमेट पे लगती है और वो आपके हेलमेट को या फिर आपके सिर को ठंडा ठंडा कूल कूल बना देती है। और गाइस, इसका इन्वेंशन कहीं बाहर नहीं, हमारे इंडिया के बेंगलोर के आईआईटीएन पीके सुंदर राजन ने किया है। सो गाइस, हमारे हेलमेट को ठंडा ठंडा कूल कूल बनाने वाले इस सुंदर राजन के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, क्या आप जानते हैं कि नासा ने रिसेंटली अपने मार्स हेलीकॉप्टर का नाम रखने के लिए पूरे अमेरिका में एक प्रतियोगिता रखी। इसका नाम क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसके लिए सुझाव मांगे गए। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इस प्रतियोगिता का विनर एक भारतीय मूल की 17 वर्षीय लड़की वनीजा रूपानी को घोषित किया गया। उसने इसका नाम दिया इंजेन्युइटी, जिसका मतलब होता है एक ऐसी स्किल जिससे आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं और नई चीजें इन्वेंट कर सकते हैं। सो प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस। कोरोना की वजह से यूएस में कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शायद इसी वजह से वहां की एक संसद में शांति पाठ करवाया गया, और ये शांति पाठ वहां के एक भारतीय पंडित राजगोपाल थूपल ने किया। ये देखिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति। और इसके बाद सभी संसद सदस्यों ने राजा गोपाल थूपल और उनकी पत्नी के लिए तालियां भी बजाई। कितनी गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को पश्चिमी देश अपना रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे भूलते जा रहे हैं। गाइस, अगर आप लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड कप यानी तीनों वर्ल्ड कप जीते हों? क्या आपके पास जवाब है? मैं आपको देता हूं, वो है हमारा देश इंडिया। गाइस, इंडिया ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में 60 ओवर के वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2007 में धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद फिर से 2011 में धोनी की कप्तानी में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में कबड्डी खेल हमारे इंडिया से ही शुरू हुआ था, और जिसे आज पूरी दुनिया के 31 देश खेलते हैं। लेकिन उससे भी गजब की इंफॉर्मेशन यह है कि अभी तक टोटल 6 वर्ल्ड कप कबड्डी के खेले गए हैं, और 6 के 6 बार हमारे इंडिया ने उस वर्ल्ड कप को लिफ्ट किया है। जी हां, 6 के 6 बार कंटिन्यूसली एक ही देश, हमारा देश विजेता रहा है, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। हमारे देश के लिए एक लाइक तो बनता है। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो का एक और कमाल सुनिए। नवंबर 2019 में कार्टोसैट 3 नामक एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्पेस में इन्होंने लॉन्च कर दिया। अब इसकी खास बात सुनिए। 509 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 10 इंच तक की ऊंचाई की साफ तस्वीरें ये इसरो को भेज सकता है। मतलब आपकी कलाई की घड़ी में कितना बजा है, इसकी साफ तस्वीर ये इसरो को भेज सकता है। और आज से पहले तक किसी भी देश ने इतना ताकतवर कैमरा कभी लॉन्च ही नहीं किया है। इसरो ने हमेशा हमारे सर को फक्र से ऊंचा किया है, इसलिए उनके लिए एक लाइक तो बनता है। लॉकडाउन की वजह से आज तो सारे दिन संडे के जैसे लगते हैं, लेकिन जरा अपने ऑफिस के दिन याद करिए जब आप ऑफिस जाते थे। तब 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अगर संडे नहीं आता तो क्या हालत होती है आपकी। पर सवाल यह है कि संडे की छुट्टी इंडिया में लाया कौन? किसने कहा कि संडे की छुट्टी होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं।
संडे की छुट्टी के पीछे जिसने सबसे ज्यादा एफर्ट किए वो थे नारायण मेघाजी लोखंडे, जो 1881 में संडे की छुट्टी के लिए आंदोलन पर बैठे। बहुत सारे लोग जुड़े और आखिरकार 1889 में अंग्रेजों ने माना कि इंडिया में संडे की छुट्टी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर के रहने वाले नाहरू खान जी, जो कि सिर्फ दूसरी क्लास तक पढ़े हुए हैं, उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के 3 दिन के अंदर फुल बॉडी सैनिटाइज करने वाली ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बना डाली। इनफैक्ट ना सिर्फ उन्होंने मशीन बनाई, ये मशीन उन्होंने इंदिरा गांधी अस्पताल को दे भी दी, जो कि सिर्फ 3 सेकंड में पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर डालती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नाहरू खान जी के इस कंट्रीब्यूशन को मैं दिल से सलाम करता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में है, ओ माय गॉड, पर यह सच है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम की, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 1,10,000 दर्शकों की है। इसके पहले तक यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का था, जहां की सिटिंग कैपेसिटी 1 लाख थी। इसकी खास बात यह है कि ये 63 एकड़ में फैला हुआ है और यहां पर 4 ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए, मतलब एक समय पे 4 क्रिकेट टीमें एक साथ यहां पर ठहर सकती हैं। इसके अलावा अगर यहां पर बारिश हो गई तो यहां पर ड्रेनिंग सिस्टम बनाया गया, जिसके थ्रू इस मैदान को 30 मिनट के अंदर फिर से खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है। पहले दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू और अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। यस, प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस।